भैया मेरे रक्षा के बंधन को निभाना। 30 अगस्त को पूरे दिन रहेगी भद्रा, जानिए कब मनाए रक्षाबंधन और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा भी लग रही है, जो रात 9:01 तक रहेगी। रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को भेंट देता है और आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में ही भाई की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए, ताकि भाई हर काम में सफल हो। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। वहीं दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर समाप्त हो जाएगी। 30 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक रहेगी। रक्षाबंधन बांधने का क्या सही तरीका है? सबसे पहले एक थाली लें, उसमें चंदन अक्षत रखें, साथ ही देसी घी का एक दीपक भी रखें, राखी रखें, कुछ मिठाइयाँ रखें, ताज़ा फूल रखें। फिर उसके बाद भाई के सिर पर एक रुमाल रखें, टीका करें, आरती करें। फिर उसके बाद दाहिने हाथ में राखी बांध दें। चलिए अब रक्षाबंधन की कथा सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता हो। भगवान कृष्ण ने पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहे, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता न मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण दे देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न ही युद्ध में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्थ्य वाचन करवा कर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध कर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा तब से चली आ रही है। दूसरी कथा कृष्ण और द्रौपदी की। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह देख द्रौपदी से देखा न गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के कलाई पे बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जाने लगा।